दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर कल सकुशल संपन्न हो गई और देश के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं थी, बल्कि ये जनमानस की यात्रा थी, देश के लोगों की यात्रा थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम उन लोगों से घृणा, द्वेष और नफरत की भावनाएं निकाल देंगे जिनके अंदर ये चीज़ें हैं। ये एक अच्छा ख्याल है, अच्छा विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नीम के पेड़ से क्या कड़वाहट हटाई जा सकती है? क्या बैंगन क्या करेले के क्या करेले से कड़वाहट हटाई जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। 1925 में हेडगेवार ने जब आरएसएस की स्थापना की तो उसका स्पष्ट मंतव्य था कि वो भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रॉयल सीक्रेट सर्विस भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाएंगे, अंग्रेज़ों की हम मदद करेंगे। उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को कि उन्होंने जो है मुखबिरी की। और उसके बाद गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट दिया, गोलवलकर ने जो बंच ऑफ थॉट आरएसएस को दिया है, उसमें स्पष्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या योजना है और उसी योजना पर वो काम कर रहे हैं। अभी तक चूँकि उनकी फुल फ्लैश्ड सत्ता नहीं आई थी, इसलिए वो धीरे धीरे कार्य कर रहे थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने अपने सारे पर्दे खोल दिए हैं और पूरी तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका मंतव्य क्या है। वो दो राष्ट्र की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। वो भारत से मुसलमानों को निकालना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से हिंदुओं को निकाला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जो ये गंगा जमनी तहजीब है, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने आखिरी भाषण में किया, बर्फबारी के बीच में निर्भय खड़े हो करके उन्होंने जो भाषण दिया, वो तारीफ़ के काबिल है। उन्होंने कहा कि यहाँ का जो प्रेम है, कश्मीर की जो कश्मीरियत है, उसी को लेकर के हमारे पूर्वज जो है इलाहाबाद आए थे, गंगा के किनारे आए थे और इसी को उन्होंने फैलाया और यही गंगा जमनी तहजीब बन गई। अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है। हमें राहुल गांधी को शुभकामनाएं देनी चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार निडर निर्भय होकर के
राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, वो सफल तो हो गई है, लेकिन उसको और बल मिले जनता की तरफ से, जनता इस चीज़ को हृदयंगम करे कि अगर हम निर्भय होकर के, एक साथ होकर के बुरी जो है भावनाओं का, बुरे विचारों का मुकाबला करेंगे तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो सत्ता काबिज हुई केंद्र में, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर रहा है। उन्होंने छलावा दे करके, उन्होंने भ्रम में डाल करके, उन्होंने लोगों को हसीन ख्वाब दिखा करके सत्ता पर ये काबिज हुए, और सत्ता पे काबिज होने के बाद में जो ये दोबारा 2019 में शासन में आए, ये पूरी तरह से हमें कहना चाहिए कि ये ईवीएम का खेल था। ईवीएम के खेल से ही ये दोबारा सत्ता में आए। अब 2024 में जो चुनाव होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो ये जोड़ी है, ये अपना खेल जरूर खेलेगी। इसके प्रति सावधान होना चाहिए। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे विपक्षी दल होकर के भी इलेक्शन कमीशन को ये दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि चुनाव ईवीएम के बजाय वोटों से हो। अगर वोटों से चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मेरा आप सभी भारत जनों से आग्रह है कि हमें राहुल गांधी के विचारों को बल देना चाहिए, राहुल गांधी के विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस देश से नफरत के बादल हमेशा के लिए हट जाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।